हेलो बच्चों, आप सभी का एनबी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में हिंदी का पाठ 14 जिसका नाम है अंतिम सीख, इस कहानी का आज मैं आपको प्रश्न उत्तर और व्याकरण बोध बताऊंगी। ये कहानी जो है प्रदीप कुमार जैन द्वारा लिखा गया है। तो इसका शुरुआत करते हैं इसके प्रश्न उत्तर से और उसके बाद फिर व्याकरण बोध चलेंगे। तो उससे पहले आप सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगी अपने इस चैनल में लाने की। चलिए शुरुआत करते हैं अंतिम सीख का प्रश्न उत्तर। प्रश्न क, विद्वानों के देहावसान पर क्या किया जाता है? उत्तर है विद्वानों के देहावसान पर शोक प्रकट किया जाता है। प्रश्न ख, ज्ञान पाने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर है ज्ञान पाने के लिए विनम्रता आवश्यक है। प्रश्न ग, रावण का जन्म किस कुल में हुआ था? उत्तर है रावण का जन्म पुलत्स्य कुल में हुआ था। प्रश्न घ, ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या हैं? उत्तर है ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत हम पिंड मात्र हैं। प्रश्न अंग, राजा के सबसे बड़े दो शत्रु कौन से हैं? उत्तर है राजा के दो सबसे बड़े शत्रु हैं, सबसे बड़ा वह स्वयं और दूसरा उसका अहम। नंबर 3 सोचिए। प्रश्न है आदमी जानते बूझते हुए भी मूर्खताएं क्यों कर बैठता है? क्या ज्ञानी रावण को अपनी गलती का भान न रहा होगा? सोचकर बताइए। उत्तर है आदमी जब जानबूझकर गलती करता है तब उसका अहंकार ऐसे कार्य करवाता है जिनसे जग हंसाई होती है या जन और धन की व्यापक हानि उठानी पड़ती है। ज्ञानी रावण को अपनी गलती का ज्ञान था, लेकिन यह सब वह अपने अहंकार की तुष्टि के लिए कर रहा था। रावण को अनुमान था कि जो वह कर रहा है इसका परिणाम सर्वस्व विनाश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं लिखित प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न क, मृत्यु का अर्थ क्या है? उत्तर है मृत्यु का अर्थ कर्मों का अंत और ज्ञान का उदय होता है। प्रश्न ख, एक अध्याय ही नहीं ज्ञान की संपूर्ण पुस्तक ही लुप्त हो जाएगी। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय है कि रावण इतना ज्ञानी था कि जिसका लाभ सकल मानवता उठा सकती थी। रावण की मृत्यु के रूप में ज्ञान की एक पूरी पुस्तक ही लुप्त होने वाली थी। प्रश्न ग, राम ने क्या क्या विशेषता बताते हुए लक्ष्मण को रावण के पास भेजा? उत्तर है रावण ज्ञान का भंडार है, कुशल योद्धा और निपुण कूटनीतिज्ञ है। राम ने इन्हीं सब विशेषताओं को बताते हुए लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था। संक्षेप में उत्तर लिखिए। प्रश्न क, लक्ष्मण रावण के पास क्यों गए? उत्तर है लक्ष्मण रावण के पास राजनीति और कूटनीति का सार जानने के लिए गए थे। प्रश्न ख, पहली बार रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान क्यों नहीं दिया? उत्तर है पहली बार लक्ष्मण रावण को यथोचित आदर सम्मान नहीं दे पाए थे, इसलिए रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान नहीं दिया था। प्रश्न ग, रावण ने राजनीति की तुलना किससे की है और क्यों? उत्तर ग, रावण ने राजनीति की तुलना सर्पिनी से की है, क्योंकि इस राजनीति रूपी सर्पिनी को मुख से पकड़ना कठिन है और पूंछ से वह फिसल जाती है, बीच से पकड़ो तो मृत्यु मिलती है। प्रश्न घ, किसी भी राजा के दो व्यक्तित्व क्यों होते हैं? उत्तर है किसी भी राजा के दो व्यक्तित्व होते हैं, एक जो वह है और दूसरा जो वह बन जाता है। इसका कारण उसका अहम होता है। नंबर 3 विस्तार से उत्तर लिखिए। प्रश्न क, विधि का विधान क्या होता है? उत्तर इस प्रकार है, विधि का विधान यह है कि मृत्यु शाश्वत और अवश्यंभावी है। अपने सामर्थ्य को जानकर विरोचित कर्म करने चाहिए। ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत
हम पिंड मात्र है जिन्हें एक निश्चित कार्य हेतु भेजा गया है। सभी राजा नहीं हो सकते और सभी मंत्री नहीं। एक व्यवस्था के अंतर्गत सबको निर्धारित कार्य करना है। प्रश्न ख, रावण का वध करके भी राम प्रसन्न क्यों नहीं थे? उत्तर है, रावण एक महान विद्वान था। उसके समान उस समय कोई नीतिज्ञ दार्शनिक नहीं था। लक्ष्मण की दृष्टि में रावण की मृत्यु एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु थी जिसने अपने अहम को तुष्ट करने के लिए युद्ध किया था, लेकिन राम की दृष्टि में वह परम ज्ञानी था, कुशल नीतिज्ञ था। रावण का मरना एक महान जीवित ग्रंथ का अस्तित्व समाप्त होना था। इन्हीं सब कारणों से रावण का वध करके भी राम प्रसन्न नहीं थे। प्रश्न गौ, रावण को वेदज्ञ, विश्ववंदित, देव दैत्यजित और दिग्विजयी क्यों कहा जाता है? उत्तर है, रावण चारों वेदों का ज्ञाता था। सकल विश्व में उसकी कीर्ति पताका फहरा रही थी। उसने देवता और दैत्यों को पराजित करके उन पर विजय प्राप्त की थी। रावण ने अग्नि, जल, वायु, सूर्य आदि देवताओं को पराजित करके उन्हें अपने अनुकूल बना लिया था। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण उसे वेदज्ञ, विश्ववंदित, देव दैत्यजित और दिग्विजयी कहा जाता था। प्रश्न घ, एक राजा को युद्ध से पहले और युद्ध में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है, एक राजा को अपनी युद्ध नीति बदलते रहना चाहिए। आयुधशालाओं में नित्य नवीन शोधों को महत्व देना चाहिए। वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित आयुधों का समय समय पर परीक्षण करते रहना चाहिए। महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत अधिकारियों का स्थानांतरण करते रहना चाहिए। शत्रु पक्ष की युद्ध नीति की जानकारी लेते रहना चाहिए। इन्हीं सब बातों का एक राजा को युद्ध से पहले और युद्ध के समय ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न अंगो, राजनीति में किन किन पर विश्वास नहीं करना चाहिए? उत्तर है, राजनीति में रथ चालक, द्वारपाल, भोजक और भाई बहन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये लोग वे अग्निपुंज हैं जिनसे राजा सदैव घिरा रहता है। इनकी पहुंच में राजा सदा रहता है। प्रश्न 4, जीवन का सार क्या है? उत्तर है, मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है और यह अस्वयंभावी है। अपनी शक्ति और क्षमता का आकलन करके ही कर्म करना चाहिए। ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत हम एक पिंड मात्र हैं। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक निश्चित कार्य करने के लिए इस संसार में भेजा है। अहंकार का सदैव अंत होता है, इसलिए मनुष्य को अहंकार शून्य जीवन जीना चाहिए। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न, जब भी तुम्हारी शौर्य गाथा का वाचन होगा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उत्तर इस प्रकार है, इस अंश का आशय यह है कि रावण राम से कहता है कि हे राम, इस संसार में मेरे मरने के बाद जब जब मानव जाति आपका यश गान करेगी तब तब मेरे द्वारा किए गए कर्मों का वर्णन भी किया जाएगा। अर्थात जब भी राम सत्य के अच्छाई के रूप में जाने जाएंगे तब रावण असत्य और बुराई के रूप में चर्चित रहेगा। अब मैं बच्चों आपको इस पाठ का व्याकरण बोध बताने वाली हूँ। उससे पहले आप सभी को याद दिला दूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। और हाँ, अगर आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए। विपरीतार्थक शब्द लिखिए। आज्ञा, अवज्ञा, सकारात्मक, नकारात्मक, गुण, अवगुण, शांत, अशांत, सार्थक, निर्थक, अनुज, अग्रज, लौकिक, अलौकिक, अनुचित, उचित, युद्ध, शांति, क्षमा, दंड, प्रशंसा, निंदा, जीवित, मृत। पर्यायवाची लिखिए। रावण का दशानन लंकेश, लक्ष्मण का शेषावतार रामानुज, राम का राघव राघवेंद्र, समुद्र का जलधि रत्नाकर, अग्नि का ज्वाला आग, सम्राट का नृप भूपति। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। देहावसान, देह जोड़ अवसान, लंकेश्वर, लंका जोड़ ईश्वर, विद्याध्ययन, विद्या जोड़ अध्ययन, वागीश, वाक जोड़ ईश, सम्मानार्थ,
सम्मान जोड़ अर्थ, वीरोचित वीर जोड़ उचित, वनौषधि वन जोड़ औषधि, अत्यंत अति जोड़ अंत। तो ये है आपके बुक का 4 नंबर। इसका उत्तर मैंने एक पेज में लिखा हुआ है, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए। दशानन 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। मृत्युंजय मृत्यु पर जय करने वाला है जो शिव। तपोधन तप है धन जिसका। चंद्रशेखर चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शिव। सहस्र बाहु 1000 भुजाएं हैं जिसकी वह। अंशुमाली अंश है माला जिसकी अर्थात सूर्य। चक्रधर चक्र धारण किया है जिसने अर्थात विष्णु। चतुर्मुख मूर्ख 4 हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। निशाचर रात में विचरण करता है जो। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। अष्टाध्यायी 8 है अध्याय जिसके। तिरंगा 3 रंग है जिसके। तो बच्चों ये था इस पाठ का प्रश्न उत्तर और व्याकरण बोध। आई होप आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में ज़रूर हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहें एनबी क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।